हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। कुछ लोग ऐसी परेशानी बताते हैं कि उनको पसीना नहीं आता या स्वेटिंग नहीं होता। इसे हाइपोहाइड्रोसिस बोलते हैं, यानी लो स्वेट या कम पसीना आने वाली बीमारी। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक की क्या कारण हो सकते हैं और किन किन पेशेंट में हाइपोहाइड्रोसिस देखने को मिल सकता है। अगर हम कारण को समझ सकते हैं तो बीमारी के निवारण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर हम प्राइमरीली बीमारी के कारण को पकड़ पाए तो डॉक्टर के साथ बेटर वे में उनको डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर सकते हैं, उस बीमारी के अलग सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और सही समय पर सही ट्रीटमेंट करके हम अपने आप को इस प्रॉब्लम से भी बचा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लो स्वेटिंग होने का या बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होने का प्रॉब्लम होता है। थोड़ा मोड़ा कम स्वेटिंग हो तो लोग उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर अगर किसी को बिल्कुल ही कम स्वेटिंग हो तो फिर वो महसूस करता है उसका डिफरेंस और वो कई बार डॉक्टर के पास साथ इस प्रॉब्लम को लेके जाता है, तो पता चलता है कि उसको हाइपोहाइड्रोसिस है। तो आज हम बात करेंगे उसके कारणों के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। सबसे कॉमन कारण है कि कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कि उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि पेरेंट्स को भी वैसा प्रॉब्लम होता है और बच्चों को भी वैसा प्रॉब्लम होता है। आप पेशेंट से पूछोगे कि आपके पेरेंट्स या फैमिली में भी किसी को पसीना कम आता था, तो काफ़ी लोग इस तरह की हिस्ट्री देते हैं कि हाँ मेरे फादर को भी ऐसा था, उनको भी नहीं आता था, या मेरे ग्रैंडफादर को या मदर को भी था। तो इस तरह के लोग हिस्ट्री आपको कई बार देते हैं। इसके अलावा नर्व डैमेज, जिसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें बॉडी का स्वेटिंग कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये नर्व डैमेज कुछ डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, गिया-बारे सिंड्रोम जिसे ब्रेन या नर्व से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाली डिजीज़ है, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है, तो उसे समझने की ज़रूरत है। कुछ स्किन की बीमारियाँ जैसे इक्थायोसिस हो, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स खराब हो जाते हैं, जिसमें आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई और स्केडी और हार्ड सी हो जाती है। इसमें क्या है, बॉडी का स्वेट ग्लैंड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो स्वेट बनना बंद हो जाता है, तो इसमें भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन जो कि एस्थमा और गैस्ट्रोइटिस पेट के इश्यूज़ के लिए, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ के लिए या एलर्जीज़ के लिए लेते हैं, ये स्वेटिंग के नॉर्मल मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो स्वेटिंग कम हो ऐसा हो सकता है। उम्र के साथ भी कुछ लोग को हो सकता है, जिससे कि स्वेट ग्लैंड फंक्शन नॉर्मल जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो इससे भी लोगों को सिम्टम्स हो सकते हैं और उनसे पसीना आना कम हो सकता है। हाइपोथायराइड वाले पेशेंट में जिनका ओवरऑल स्वेटिंग कम मिले, ऐसा मिल सकता है, क्योंकि हाइपोथायराइड में बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट बनना कम हो जाता है, तो कम स्वेटिंग लोग को महसूस होता है। डिहाइड्रेशन के पेशेंट में भी ऐसा हो सकता है, बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड हो तो पानी ही नहीं है बॉडी के अंदर, तो स्वेट कहाँ से बनेगा, स्वेट बनने के लिए भी पानी चाहिए, और जब बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉडी सारे स्वेट को कंजर्व कर लेती है, तो स्वेटिंग नहीं होती है। हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक में भी ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी का आपको एक्सपोजर हो रहा है, आप सन में जा रहे हो और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में लू का आपको एक्सपोजर हो रहा है या गर्मी का एक्सपोजर हो रहा है, तो सडनली बॉडी का हीट कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है, बॉडी का स्वेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है, इसकी वजह से लोग को स्वेट आना बंद हो जाता है। इसके अलावा कुछ हीट रिलेटेड इंजरीज होती है, अगर किसी को या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से किसी को इंजरीज या बर्न्स वगैरह अगर हो जाते हैं, तो वैसे में भी स्वेट ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से भी लोग को पसीना आना कम हो सकता है। कुछ मेडिकल बीमारियां हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड के कमी होने की वजह से हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है, उसके प्रॉब्लम अगर हो तो भी ऐसा हो सकता है। फैब्रीज डिजीज है, एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि कुछ ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग स्वेट ग्लैंड्स को भी इफेक्ट करती है, तो हो सकता है। और एक जोग्रेन सिंड्रोम करके बीमारी है, जोग्रेन सिंड्रोम बीमारी में आपका बॉडी का सारे जो सोल्यूशन बनने हैं या पोर से सारा जो पानी निकलना है, सिक्रीशंस निकलने हैं, सलाइवा बनना है, वो सारा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो इस वजह से भी लोगों को स्वेट ग्लैंड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो स्वेटिंग कम होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन जो कि एलर्जी के लिए लेते हैं, एंटी साइकोटिक और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स या हेडेक के लिए कई बार लेते हैं, तो इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और कुछ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथीज है, उसमें भी स्वेट ग्लैंड का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो ऐसा हो सकता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी को रेडिएशन थेरेपी दिया जाए तो उसके प्रभाव से भी ऐसा हो सकता है कि आपका स्वेटिंग कॉम्प्रोमाइज हो। कुछ सर्जिकल थेरेपीज है, जैसे कि सर्जिकल सिंपैथेक्टमी करते हैं, जिसमें सिंपैथेटिक पाथवेज के फाइबर्स को कट कर दिया जाता है, या कुछ स्किन ग्राफ्टिंग वर्क करते हैं जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स नॉर्मली इनर्वेट नहीं करते हैं, तो वो एरिया में स्वेटिंग कम हो सकता है। जो एरिया का नर्व फाइबर डैमेज हो गया उसमें स्वेटिंग कम हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई ट्रॉमा या इंजरी हो जाए तो भी इस तरह का हो सकता है, कोई एरिया में आपका बहुत ज़्यादा चोट लग जाए जिससे स्वेट ग्लैंड कॉम्प्रोमाइज हो जाए, स्वेट ग्लैंड का फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वैसे लोग को भी स्वेटिंग कम हो सकती है।
लंबे समय तक अगर कोई बहुत हॉट और ड्राई क्लाइमेट में अगर रहता है तो वैसे लोगों का भी थोड़ा स्वेट प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स में, ट्रॉपिकल कंट्रीज में खासकर ऐसा हो सकता है, चाहे ह्यूमिडिटी कम हो तो वहाँ स्वेटिंग कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा कुछ विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से स्वेटिंग कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और इस सारे डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में आप देख सकते हैं कि स्वेटिंग थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन बीमारियों में जिसमें स्वेटिंग लोगों को कम मिल सकता है। ज़्यादातर जो भी बीमारियों में नर्व डैमेज हो जाती है, चाहे वो एज रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, वैसे लोग हो सकते हैं। कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से हो सकता है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट अगर एक्सपोजर हो तो हो सकता है। सर्जरी, रेडिएशन या ट्यूमर्स की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से अगर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर डैमेज हो जाए तो पर्टिकुलर एरिया में स्वेटिंग कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को भी फाइंडिंग्स मिल रही है तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, और आपके डॉक्टर उस बीमारी को सॉर्ट आउट करके उसे ट्रीट करने में आपकी मदद करेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। स्वेटिंग कम ज़्यादा और सैलिवेशन कम ज़्यादा के कारण क्या होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किया है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, और वीडियोस के इंपॉर्टेंट लिंक को मैं आई बटन में भी लिंक कर दे रहा हूँ, तो आप उन्हें डेफिनेटली चेकआउट करिए, आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।